कि रावण मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भले ही युद्ध क्षेत्र में उसका शरीर ढह गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित मानी जाती है। श्रीलंका के घने जंगलों में 8000 फीट ऊंचाई पर एक रहस्यमय गुफा है, जहां पे उसका शरीर आज भी सुरक्षित बताया जाता है। कहा जाता है कि विभीषण सत्ता की चमक धमक में रावण का अंतिम संस्कार करना भूल गया, जिसके बाद नागुल जनजाति के लोगों ने उनके शव को उठाया और किसी एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की देह को रखा और उसके ऊपर जड़ी बूटियों और रसायनों का लेप किया गया। नागुल जनजाति का यह मानना था कि जिस तरीके से संजीवनी विद्या से लक्ष्मण को जीवित किया गया, वैसे ही रावण को भी जीवित किया जा सकता है। कहते हैं कि समय बदलेगा और रावण एक बार फिर जिंदा हो जाएगा और वो फिर से तीनों लोकों पर राज करेगा। रावण को हमेशा एक राक्षस के रूप में ही दर्शाया गया है, लेकिन रावण भगवान शिव का परम भक्त था, महापंडित था और विज्ञान का महाज्ञानी था। वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता उसके पिता एक ब्राह्मण थे और माता एक राक्षसी थी। इसीलिए ही रावण में दानव और दैत्य के गुण आए थे। आपको बता दें कि रावण का प्रबल बल इतना था कि वो काल को भी अपने कक्ष में जंजीरों से जकड़ सकता था। रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से उड़ता था। उसके महलों में ऐसे स्वचालित दरवाजे थे जो बटन दबाते ही खुलते और बंद हो जाते थे। वहीं रावण के पास एक ऐसा यंत्र था, मधुमक्खी यंत्र, जो दूर बैठे लोगों से संवाद करने में मदद करता था। रावण के पास सिर्फ शस्त्र का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी अद्वितीय ज्ञान था। उसके वेदशाला में कई ऐसे आविष्कार होते थे। वहीं रावण को आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या का भी ज्ञान था। उसके ऐसे प्रभावी लक्षणों को देखकर लोग उसको मायावी मानते थे। इसलिए नागुल जनजाति को पूरा विश्वास था कि संजीवनी विद्या वापस आएगी और रावण फिर से पुनर्जीवित होगा। श्रीलंका के रायगिला पर्वतों पर 8000 फीट ऊंची एक रहस्यमय गुफा आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उस गुफा में कोई गया तो या तो वो वापस नहीं आता है या तो वो पागलपन का शिकार हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि माना जाता है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आज भी जीवित हैं और वह हिमालय की किसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या में लीन है। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो अपनी संजीवनी विद्या से रावण को पुनर्जीवित कर देंगे और उसी के बाद से तीनों लोकों में एक नए युग की शुरुआत होगी, दैत्यों के युग की। आज हम आपको बताएंगे रावण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद आप ना जानते हो। रामायण हमें बताती है कि युद्ध के अंत में भगवान राम ने रावण पर बाणों से विदृढ़ किया और वो गिर गया। जिसके बाद क्या हुआ? क्या उसका अंतिम संस्कार किया गया या उसके देह को कहीं संरक्षित कर दिया गया? श्रीलंका की लोक कथाएं हमें ये बताती हैं कि रावण की तो कभी चिता जलाई ही नहीं गई। रावण ना सिर्फ एक योद्धा था बल्कि एक आयुर्वेदाचार्य भी था, जो ऐसी दवाइयों के बारे में जानते थे, ऐसी औषधियों के बारे में जानते थे जो ना केवल रोग को दूर करती थी बल्कि मृत्यु को भी मात दे सकती थी। और शायद ये माना जा रहा है कि इन्हीं जड़ी बूटियों और इन्हीं रसायनों का प्रयोग अब उनके देह पे किया जा रहा है, जो इस समय रायगला के जंगलों में कहीं संरक्षित किया गया है। श्रीलंका के रायगला जंगल काफी घने हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और सिर्फ अंधेरा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रायगला के जंगल में जो गुफाएं हैं उन्हीं में किसी एक में रावण के देह को रखा गया है, जिसको पारदर्शी क्रिस्टल से बंद किया गया है। गुफा में जाने वालों ने कहा कि उनको गुफा में एक बड़ी आकृति जिसमें लंबा, बलिष्ठ और तेजस्वी चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो वो मृत्यु नहीं बल्कि योग निद्रा में है। कहा जाता है कि रावण ने अपनी देह को योग बल से स्थिर कर दिया और अपने प्राणों को स्थगित कर दिया। जब समय बदलेगा, कलयुग अपने चरम पर होगा, तब क्रिस्टल टूटेगा और रावण पुनर्जीवित होगा। वहीं कई शोधकर्ता उस इलाके में जाने की कोशिश भी करते हैं जहां पे वो गुफा है,
लेकिन उनके कंपास और इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं। स्थानीयों का मानना है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उनको रोकती है। स्थानीय लोग इसे रावण की ऊर्जा मानते हैं और वहीं उस गुफा की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि युद्ध के बाद रावण के वफादार उनके देह को लेकर वहां पहुंचे थे, जिसके बाद चारों ओर शक्तिशाली तंत्र मंत्र से सुरक्षा की। नागवंशी परंपरा आज भी यही मानती है कि वही लोग रावण की काया के रक्षक हैं। उनका कहना है कि ये शव तभी बाहर आएगा जब दुनिया को इसकी आवश्यकता होगी। वहीं श्रीलंका के लोग रावण को सिर्फ एक राजा नहीं मानते, वो उनके लिए एक महान वैज्ञानिक हैं। उनकी विद्या, शक्ति और रहस्य उनका प्रतीक है। रावण की कहानी आज भी जीवित है, रायगला के घने जंगलों की अंधेरी गुफाओं में। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन और मृत्यु की सीमा को समझ लिया था, क्या वो साधारण तरीके से नष्ट हो सकता था? नहीं। यही कारण है कि उनके वफादारों ने उनके शव को जलाने की बजाय संरक्षित किया। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मानना कठिन है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मानव परंपरा में शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना परंपरा रही है। मिस्र की मम्मियां इसका जीता जागता उदाहरण है, जो हजारों सालों के बाद भी जस की तस सुरक्षित है। तो क्या रावण, जो रसायन और आयुर्वेद का महाज्ञानी था, वो अपने शरीर को सुरक्षित रखने का रहस्य नहीं जानता होगा? आज भी श्रीलंका के रायगला जंगल काफी रहस्यमयी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि गहरी रात में जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी डमरू की आवाज, कभी मंत्रोच्चारण की आवाज, तो कभी तेज चमकता प्रकाश दिखाई देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रावण की ऊर्जा है जो गुफा में सक्रिय है। श्रीलंका की सरकार ने कई बार रिसर्च टीमों को भी वहां भेजा, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष सामने नहीं आया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, जो भी कंपास होते थे, वो वहां जाकर खराब हो जाते थे। वहीं प्रशासन ने भी उस इलाके को संरक्षित घोषित कर दिया था, जिससे वहां आम जनता का जाना असंभव हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां सचमुच कुछ है। क्या वही है रावण की देह? अब सवाल ये उठता है कि क्या रावण मरा नहीं है? क्या उसकी देह अभी भी जीवित अवस्था में है? विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आस्था और परंपरा ये कहती है कि रावण एक दिन जरूर आएगा। हमारे मन में अक्सर रावण की पहचान एक बलशाली राक्षस के रूप में होती है, जिसने अहंकार में आकर भगवान राम से युद्ध किया था। अगर हम उसे खलनायक मान लें तो उसकी असली पहचान अधूरी रह जाएगी। रावण सिर्फ एक योद्धा और विद्वान नहीं था, वो महान वैज्ञानिक, आविष्कारक और दूरदर्शी भी था। उसकी कल्पनाएं इतनी अनोखी थी कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, सोने में सुगंध भरने की कोशिश करता था, शराब की दुर्गंध को मिटाना चाहता था, समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना चाहता था, यहाँ तक कि इंसान के खून का रंग लाल से बदलकर सफेद करना चाहता था। वहीं रावण का ये सपना भी था कि वो एक ऐसा मशीन बनाए जो समय को भी मात दे, यानी टाइम ट्रैवल मशीन। कहा जाता है कि श्रीलंका में उनकी वेधशाला किसी रिसर्च सेंटर से कम नहीं थी। वहां रात दिन प्रयोग और आविष्कार किए जाते थे। शुक्राचार्य, शंभु, कुंभकर्ण और उनकी पत्नी ब्रजज्वाला के साथ कई लोग वहां पे अस्त्र, शस्त्र और यंत्र का निर्माण करते थे। वहीं मंदोदरी ने शतरंज जैसे खेल का निर्माण किया और उनकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी, जो कि मायासुर की पुत्री थी, वो खोज और आविष्कार में निपुण थी। रावण की तकनीक चौंकाने वाली थी। रावण के पास उसकी अपनी वायुसेना थी और लंका में 4 बड़े हवाई अड्डे थे। उसानगौड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुतुपोला, कंधा और वरियापोला। विशाल जलपोत्र समुद्र में चलते थे और सबसे बड़ा चमत्कार था उसका पुष्पक विमान, जो मन की गति से चलता था। रावण ने एक यंत्र बनाया था जिसको मधुमक्खी यंत्र कहा गया था। ये यंत्र केवल रावण और उसके परिवार के पास था, जो दूर बैठे लोग उसे संवाद कर सकते थे। इस यंत्र में मधुमक्खियों जैसी आवाज निकलती थी। वहीं रावण के सैनिकों के पास एक त्रिशूल यंत्र था जो दूर बैठे लोगों तक संदेश पहुंचाता था, बिल्कुल वायरलेस तकनीक की तरह। रावण की वेधशाला में एक भस्मलोचन नाम का यंत्र बनाया गया था, जो हवा में ही दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकता था। वहीं विभीषण अपने साथ दर्पण यंत्र ले गया था, जिससे दुश्मनों के विमानों पर प्रकाश पुंज फेंका जाता था। वहीं रावण ने त्रिकाल दृष्टा यंत्र बनाया था, जो किसी प्राचीन टेलीविजन के उपकरण जैसा था। आज हम जिन चीजों को तकनीक समझते हैं, जैसे लिफ्ट, ऑटोमेटिक दरवाजे, एयरपोर्ट, वायरलेस, टीवी और टाइम ट्रैवल,
अब सवाल ये उठता है कि क्या रावण को खलनायक कहना सही है या फिर हम उसको महान वैज्ञानिक, दूरदर्शिता और खोजकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें प्राइम न्यूज नेटवर्क पर जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।